आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात में हर ग्रुप अपनी बर्तरी साबित करने में मसरूफ है। मारूफ सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत राना रशीद, राना अब्दुल कादिर, बाऊ अजमत अनवर और राना बरादरी की जानिब से हाजी अमजद सलीम भट्ट और फाउंडर ग्रुप DC कॉलोनी के एजाज में इशाए का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद वहाँ मौजूद हैं। आइए हम आपको DC कॉलोनी लिए चलते हैं। जी, इस वक्त मैं DC कॉलोनी इंडस ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहाँ पे राना अब्दुल कादर, राना अब्दुल रशीद और बाऊ अजमत अनवर की जानिब से और राना बरादरी की जानिब से फाउंडर ग्रुप के आज़ाद में अशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें DC कॉलोनी की राना बरादरी और DC कॉलोनी के रिहायशियों ने शिरकत की और अपनी भरपूर हमायत का उन्होंने वाज़िया ऐलान किया, जिसमें उन्होंने दो टोक कहा कि DC कॉलोनी की फलाह व बहबूद के लिए अगर वोट देना है तो फाउंडर ग्रुप को दें। इसके हवाले से मेरे साथ डॉक्टर लियाकत साहब मौजूद हैं, जो DC कॉलोनी के एक मोतबर शख्सियत हैं। उनसे पूछूंगा, उन्होंने भी आज ऐलान किया बाकायदा तौर पर DC कॉलोनी में एज ए रिहायशी और फाउंडर ग्रुप का साथ देने के। जी डॉक्टर साहब, आपने अपने ख़ताब में भी कहा है फाउंडर ग्रुप के हवाले से, और यहाँ पे 4 ग्रुप है इस वक्त, और आप समझते हैं कि DC कॉलोनी के जो बेहतर मफाद में आपने कहा कि फाउंडर ग्रुप को वोट दें, इसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मुझे DC कॉलोनी में लाने वाले जो है ना वो फाउंडर ग्रुप है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे अपनी रहाइश शिफ्ट की तो मैंने गुजरांवाला की तकरीबन तमाम जो सोसाइटी थी उनका मैंने स्टडी किया, उनको मैंने देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन जो मुझे नज़र आया वो यहाँ पे DC कॉलोनी में नज़र आया, और उसकी बड़ी वजह जो थी वो हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब थे। उनके टर्नओवर के बाद इसके जो मतलब कि इसमें वो डिसिप्लिन नहीं रहा, इसमें वो सफाई नहीं रही, इसमें वो अमन अमान नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि अमजद सलीम भट्ट जो हैं वो इस अहल हैं कि उनको वोट दिया जाए, ताकि DC के जो है ना हालात वो बेहतर हों और इसमें दोबारा से डिसिप्लिन, सफाई और दूसरी चीज़ें जो हैं वो। डॉक्टर साहब, इस सोसाइटी के अंदर हमने देखा है बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा तबका और बिजनेसमैन कम्युनिटी है। इसके बावजूद अगर माफिया, आप जैसे आप तकरीरों में सब कह रहे हैं, अब मसलत हो जाए तो इसमें आप लोगों के पास चॉइस भी होती है, तो इसकी लोग कैसे गुमराह हो सकते हैं, पढ़ा लिखा तबका भी, कारोबारी भी? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो DC कॉलोनी है ये गैलेक्सी है। इसमें पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन लोग, यानी ये यूँ समझ लीजिए कि हमारे शहर की जो करीम जो है वो DC कॉलोनी में आबाद है। माफिया को शिकस्त देने का एक ही बेहतरीन तरीका है, वो है डेमोक्रेटिक तरीका, और वो है वोट। वोट के ज़रिए आप जो है अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकते हैं। आप अच्छे को वोट दें, जो माफिया खुद ब खुद जो है डिफीट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। फ़ारूक शेरा साहब, आपने आज बड़ी जज्बाती तकरीर की और करप्शन के हवाले से की है। आपने कहा कि 3 साल मैंने काबल मार्केट को रोक के रखा, फलाने को रोक के रखा। पता क्या बात है? सोसाइटी रहायशियों की सोसाइटी है, तो 3 साल जिस तरह मेरी आंखों के सामने सोसाइटी को लूटा गया, इसे नोचा गया, मुझे तकलीफ़ होती है। वो लम्हे याद आते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है कि ये लोग जो सोसाइटी की खिदमत के लिए आए थे, फाउंडर ग्रुप का नाम लेके, इन लोगों ने इलेक्शन जीत के सोसाइटी को इस तरह लूटा कि जैसे कोई दुश्मन कहीं डाका नहीं डालता, ऐसे इन लोगों ने सोसाइटी को लूटा। तो मुझे तकलीफ़ होती है, मैं इनका नाम सुनता हूँ, इनको देखता हूँ, तकलीफ़ होती है। ये लोग दोबारा इसी सोसाइटी को दोबारा प्लान बनाया लूटने का। तो मैं रहायशियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ हर मीटिंग में, जलसे में, कि खुदारा इनसे बचें। यहाँ पे क्रीम रहती है, पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ख़रीदा नहीं जा सकता, करोड़पति हैं, अरबपति लोग हैं, जिनको पैसे की रेल पेल का कोई फ़र्क नहीं है। इस सिलेक्शन में तो सिर्फ सिलेक्शन है, वोट के ज़रिए कर सकते हैं, और लोगों इसके बावजूद अगर लोग गलत बंदे का इंतखाब करते हैं तो उसमें दरअसल बात पता क्या है, पिछले इलेक्शन में ना सिलेक्शन हुई थी, आप सबको पता है, मगर लोग बोलते नहीं, बताते नहीं। सिलेक्शन हुई थी, हाजी अमजद सलीम माइनस 1 आदमी, माइनस हाजी अमजद सलीम भट्ट इलेक्शन हुआ था। ठीक है ना, वोट उस इलेक्शन में भी मिल पड़े थे। जी 20 वोट के करीब। हाँ जी, तो ये सिलेक्शन हुई थी,
15 दिन पहले ही ये चर्चे थे हर ज़बान में कि ऊपर खालिस्तान नीचे आता चीमा। तो इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। अब जो आएगा वोटों के दम से आएगा, ठीक है ना। तो ये सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं इंशाल्लाह फोंडो ग्रुप को वोट देंगे और भारी अक्सरियत से, ये मेरी बात याद रखना, भारी अक्सरियत से फोंडो ग्रुप जीतेगा। आपका नारा करप्शन है। करप्शन सोसाइटी का मसला ही सबसे बड़ा करप्शन है। करप्शन खत्म होगी तो सोसाइटी अपने पाँव पे खड़ी होगी। करप्शन नहीं खत्म होगी तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। आप समझते हैं कि करप्शन की वजह से सोसाइटी तरक्की नहीं करती? करप्शन की वजह से सोसाइटी तरक्की नहीं। 3 सालों में कौन सा काम हुआ है? कोई एक काम हुआ है 3 सालों में? बताएं आप। आपके सामने है ना सारा। अगर कोई हुआ तो आप बताएं। आप भी इधर सारा दिन करते हैं ना, रिपोर्टिंग करते हैं। कोई एक काम मुझे गिना दें। सुआ करप्शन के कुछ नहीं हुआ। ये जो गैंग बैठा है उधर, ये किस लिए इलेक्शन लड़ा है? इसीलिए लड़ा है ना। इनका मिशन ही करप्शन है और कुछ नहीं। मैंने 3 साल देखा है, मैंने 3 साल अपनी आंखों से देखा है। शोर मचाता रहूं। अब जब मैं इधर आया सोसाइटी में, मुझे पता चला, लोगों ने बताया कि खालिद सुल्तान वो लुट गया, खालिस्तान वो खा गया, खालिस्तान वो कर गया। मुझे नहीं पता, मगर ये जो 3 साल गुजरे हैं, ये 3 साल इतने करप्ट 3 साल गुजरे हैं कि मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के सबसे बुरे और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया इन 3 सालों ने। आखिर पे जो आपने एजीएम में जो आपकी वो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी, उसमें आपने 5 बड़े मेजर पॉइंट थे जिनके ऊपर आपने एतराज़ात किया था। बिल्कुल किया था। वो कौन से थे जिसको आपने हाईलाइट किया था, ये बताइए। एक 3 सालों का जो भी 3 साल में सोसाइटी का खर्चा है, जी इसका यानी पूरे 3 सालों का जो भी सोसाइटी ने खर्चा अखराजात किए उनका हिसाब, ठीक है। एक जो जमीनें लगाई हैं उनकी रजिस्ट्री, ठीक है। और इसमें था 2 ये थे ठेके थे, कुछ मुख्तलिफ सड़कों के टेंडर, ठेके थे, टेंडर वगैरह। वो कौन से थे 2-3 जिसके ऊपर आपने कहा था ये आपस में बंडर बांट हो रही है? आप खुद देख लेना। लास्ट जलास में भी मेरी उनके साथ यही बहस थी। पेट्रोल पंप का इन्होंने 94 करोड़ 84 या 88 करोड़ लाख रुपया जो है ना वो 2 कमरों का लगाया उन्होंने। ठीक है। उसमें जाते जाते 1 करोड़ कुछ उन्होंने कर दिया। 20-25 लाख उसमें भी ले गए। सही। जो वो 2 कमरे और बाउंड्री भी नहीं, आधी बाउंड्री हुई है। वो मैं नहीं कहता मेरे साथ जो मर्जी आ जाए मेरे साथ हिसाब लगा ले, वो 30 से 35 लाख से ऊपर काम नहीं। जो वो 1 करोड़ से ऊपर चला गया। कैसे चला गया? टेंडर थे एक्सटेंशन 2 और 3 के हवाले से, वो कहते हैं जी तरक्की का सफर शेरा रोक रहा था। तरक्की का सफर चेहरा रोक रहा। मैं वाहद बंदा हूँ। खालिद सुल्तान को मस्जिद में ले जाए, मैं खुद उसके पास गया था। मैं अपने उस्ताद से पूछे बगैर मैंने आज जाके उससे रिक्वेस्ट की, खुदारा सोसाइटी का कुछ कर लें, सोसाइटी को बचा लें, सोसाइटी की तरक्की लिए कदम बढ़ाएं, मैं आपके साथ हूँ। ठीक हो गया। यानी आपका सिर्फ एक ही था 3 साल खालिद में। सुल्तान से इंटरव्यू करें, उससे पूछें। शेरा और आकब भट्ट मैं साथ लेके उससे गया था कि खुदारा जो सोसाइटी का हाल इन्होंने किया है, खुदारा सोसाइटी की तरक्की के लिए कदम बढ़ाएं, हम आपका साथ देंगे। नहीं, आप समझे कि खालिद सुल्तान अब दोबारा डीसी यार मैंने कोशिश तो की ना। एक मुझे लगा सदर था वो मुझे लगा कि वो चला गया, मगर वो ये बातें उनसे पूछ सकते हैं। ये चोर तो आपको नहीं बताएंगे, मगर वो बताएगा कि शेरा जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ठीक हो गया। तो मैं रैशियों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इन लोगों से बचें। सोसाइटी को बचाना है तो इन लोगों को यहाँ से भगाना है। यानी वोट देना है तो वोट पूरे फोंडो ग्रुप को। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मेरा जी। आई साहब, आज आपने महफिल सजाई है, फोंडो ग्रुप को आपने हमायत का ऐलान किया और अपनी बरादरी को भी इकट्ठा किया। और पहला ये हम देख रहे हैं कि राणा बरादरी का इतना बड़ा पंडाल सजा है। इसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं कि हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब का क्या पहला दौर आप समझते हैं कि इतना अच्छा था कि वो दोबारा आके काम करेंगे? हम सब भाइयों ने बैठ के जब ये सोचा कि अमजद सलीम साहब का पहला टर्नओवर भी बहुत अच्छा था और इनकी शख्सियत बहुत अच्छी थी और आने वाले वक्त में भी ये एक नाइस और ईमानदार आदमी है। और हम पूरी भाइयों ने, सब ने, पूरी बरादरी ने हमने फैसला किया कि हम अमजद सलीम भट्ट साहब के साथ हैं और भरपूर इंशाल्लाह डोर टू डोर जाके भी इनके लिए वोट मांगेंगे। सही। और इनके कामयाबी के लिए जगह जगह भी जाना पड़ा जाएंगे।
ठीक होगी, और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। ठीक होगी। आप क्या कहेंगे आज के ये राणा बरादरान का जो इत्मीनान है अमजद सलीम भट्ट साहब के हवाले से? भट्ट साहब बहुत अच्छा इंसान है जी। इंशाल्लाह ताला इनके आने से डीसी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा काम होंगे, और इससे पहले भी जब ये थे सारी तरक्की इनकी वजह से होती रही है डीसी कॉलोनी में। तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरे दिल से उम्मीद है जब ये आएंगे तो डीसी कॉलोनी को चार चांद लगा देंगे इंशाल्लाह। जी भाई साहब, आज के दिन में 2 बड़े प्रोग्राम और डीलर को भी आपने अपने साथ मिला लिया, और एक बड़ी बरादरी जो डीसी कॉलोनी की उसको भी अपने साथ मिला लिया, और आप पे इत्मीनान का इजहार, ये आपकी कामयाबी का सफ़र एक करीब से करीब होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सफ़र उस दिन बहुत तेज़ी से अमल करना शुरू कर दिया। हमारा सफ़र उस दिन बहुत तेज़ हो गया जिस दिन नदीम खोखर साहब हमारे साथ ज्वाइन हुए, और बहुत जल्दी हमारे चेयरमैन साहब नदीम खोखर साहब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, और बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो हमारे साथ शामिल होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। तो ये नदीम खोखर साहब की बहुत काविश है, हमारे चेयरमैन साहब की बहुत काविश है, हमारे फाउंडर ग्रुप के चेयरमैन साहब की, वो बहुत सारे लोग हमारी टीम के साथ शामिल हो रहे हैं। वैसे तो ये जितने ग्रुप बने हैं ये सब हमारे नीचे इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन हम पुराने आजमाए हुए लोगों को मैं लेना ही नहीं चाहता था। मुझे बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि फाउंडर का मुकाबला फाउंडर के बागी लोगों से ही है? नहीं, अब आपको मेरे सेक्रेटरी जो उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी है उसने बताया है कि सब लोग जो हैं, मुझे बहुत कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा जो मेरा तल्लक वाला उनको पता हो, सबके पास गए हैं कि हमें साथ लेके इलेक्शन लड़ाओ ना। तो सब मेरे साथ इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। मैंने इनकार कर दिया कि मैं ऐसे लोगों को नहीं देना जो वफादार ही नहीं है, जो मेरे साथ जीत के दूसरे दिन दूसरे ग्रुप के साथ चले गए हैं। तो मैं भाई साहब, एक और बात है, यहाँ पे लोग जितने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, एग्जेक्टिव की हों या ओहदेदारान हो, कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे है, और आप किस पैरामीटर पे इन सब को टिकट मैंने किसी बंदे को ऐसे को नहीं लिया। मैंने अपने मेरिट पे, मेरे पास उम्मीदवार हैं सब, और मेरी कोर कमेटी पूरी बाख्तियार है। मेरे ग्रुप के सरपरस्त से आला परवेज़ भट्ट साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने ही फैसला करना है। बेशक मेरी मशावरत उसमें शामिल है, लेकिन ये पूरे बाख्तियार हैं। कोर कमेटी और सरपरस्त आला और चेयरमैन साहब पूरे बाख्तियार हैं, इन्होंने ही फैसला करना है किसको रखना है, किसके सामने लाना है। ये उन्हीं के फैसले हैं, मेरे अपने ज़ाती फैसले नहीं हैं। यानी 12 तारीख को आप समझते हैं कि करप्शन के खिलाफ जो आपका नारा देखिए है, हमारा ये एक नारा है, करप्शन के खिलाफ जंग, फाउंडर ग्रुप के संग। फाउंडर ग्रुप का संग बने, साथ बने, इंशाल्लाह ताला इनको भगा देंगे हम। सब आप क्या कहेंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ यही कहूँगा कि दोस्तों, अपने आप को पहचानो, अपने वोट की ताकत को पहचानो, फाउंडर ग्रुप का साथ दो और इसको कामयाब करो। ये अपनी सोसाइटी को बचाना है, लुटाना नहीं। लुटवाने से बहुत बेहतर है बचाना। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाओ, हमारा साथ दो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरी दयानतदारी से आपको इसकी आउटपुट देंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से जो काम इसमें होने वाले हैं वो सारे काम होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, पूरी दयानतदारी से होंगे। आप इसमें हमारा साथ दें और वोट कास्ट करें। ये मत करें कि जी बरादरी सिस्टम है, यहाँ डीसी कॉलोनी एक बरादरी है, इसमें कोई बरादरी दूसरे पे फौकियत नहीं रखती, सब भाई भाई हैं। और हमारी डीसी कॉलोनी बरादरी है, हम डीसी कॉलोनी के रिहायशी हैं। हमारी कॉलोनी बचेगी तो हम बचेंगे, अगर हमारी कॉलोनी बर्बाद हुई तो हम यकीनन बर्बाद होंगे। इस चीज़ को बचाओ, इस पे फोकस करो और हमारा साथ दो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरी दयानतदारी से, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहते हैं कि पूरा काम दयानतदारी से करेंगे, और अल्लाह के फजल करम से आपको 3 साल में इसको आउटपुट देंगे और आपको पता लगेगा ये गुलशन कैसे आबाद हुआ इंशाअल्लाह। जी आई साहब, आप सरपरस्त आला हैं फाउंडर ग्रुप के। आज दिन में 2 प्रोग्राम और 2 डिफरेंट
اور ایک پراپرٹی ڈیلروں کا اور دوسرا آج ایک برادری کا اور بڑا کٹ، تو دونوں نے آپ کی حمایت کا. اور دوسری طرف بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے بااختیار ہیں کور کمیٹی، اور ایسے امیدواروں کو تول کے کر رہے ہیں کہ جو جن کی پراگرس اچھی ہوگی، جس کی ریپوٹیشن اچھی ہوگی، جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا، ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے اور رہائشی کو دیں گے. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ صداقت جو ہمارا سربراہ کہہ رہا ہے، جو ہمارا صدر کا امیدوار ہے وہ کہہ رہا ہے صداقت، تو میں کیسے کہہ سکوں نہیں صداقت؟ کافی 100% ہے. ٹھیک ہے. اس میں انشاءاللہ کور کمیٹی با اختیار ہے، جی. جو فیصلہ کرے گی. مشاورت ہم سب سے کریں گے، جی. حاجی صاحب سے بھی کریں گے، چیئرمین صاحب سے بھی کریں گے، سب سے کریں گے، لیکن حتمی فیصلہ کور کمیٹی کا ہوگا، کور کمیٹی کا ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں کوئی بلیک میلنگ کا بھی سنا کہ آنسر ہے مختلف گروپوں میں جیسے چل رہا ہے، یہ آپ کی طرف بھی کوئی بلیک میلنگ ہے لو دو کی سیاست؟ نہیں، ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر لو دو کی پالیسی دینی ہوتی ہے نا تو شروع دن سے ہو جاتی. صحیح ہے. اس دفعہ حاجی امجد سلیم بٹ صاحب نے پہلے دن سے جس طرح وہ کھڑے رہے ہیں ڈٹ کے، کوئی بھی ہوتا خدا قسم کھڑا کبھی نہ ہوتا، ہم بھی کھڑے نہ ہو سکتے جس طرح حاجی امجد سلیم ڈٹ کے کھڑا رہا ہے. اور کافی مطلب برداشت کیا لوڈ انہوں نے، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، ساتھیوں کا، سیاسی جو ہمارے لیڈر ہیں ان کا بھی دباؤ قبول کیا ہے. جب وہ قبول کر گئے ہیں تو پھر ہم بھی کر گئے. اچھا، آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ کا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کرپشن کے اوپر پوری مہم چل رہی ہے. کرپشن کا نعرہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہی ڈی سی کالونی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ ڈی سی کالونی کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. جب کرپشن ختم ہو جائے گی تو آٹومیٹک دوسرے کام ٹھیک ہو جائیں گے نا. جب کرپشن ہی ختم نہیں ہوگی پھر ہمارا خیال تو کرپشن کی طرف ہوگا. جنہوں نے کی ہے وہ یہی کہیں گے کرپشن، ہم کہتے ہیں اس کو ختم. ہمارا منشور بھی یہی ہے، کرپشن ختم، کرپشن ختم، کرپشن ختم، ہمارا یہی منشور ہے. کرپشن کو ختم کرنا تو فونڈو گروپ کو 12 مارچ کو ووٹ دینا. انشاءاللہ 12 مارچ کو کرپشن ختم ہوگی. جب فاؤنڈر گروپ کے انتخابی نشان پہ سٹمپ لگے گی تو انشاءاللہ کرپشن ختم ہو جائے گی، بالکل ختم. تو دوسرا ہمارا ایک شعر ہے وہ میں ضرور ہر دفعہ کہتا ہوں، چلو اتھو بھج، چلو ڈی سی کالونی جو بھج، اور جنہیں تہاڈی منجی ٹھوکڑی دا نام جی امجد سلیم بٹ. جی رانا صاحب، آج آپ نے فونڈو گروپ کی باقاعدہ حمایت کا اعلان کیا اور برادری کی طرف سے بھی آپ کا اعلان تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حاجی امجد سلیم بٹ کے اندر وہ کون سی خوبی تھی اور کس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے فونڈو گروپ کا ساتھ دیا؟ جی السلام علیکم. امجد سلیم بٹ صاحب کے ساتھ ہم 3 الیکشن، یہ تیسرا الیکشن جو ہے نا ہم نے ان کے ساتھ ہے. ہم نے کوئی پارٹی چینج نہیں کی. تو امجد سلیم بٹ صاحب ایک شریف، انتہائی ایماندار، یعنی کہ اچھے انسان ہے. تو اسی لیے ہم نے رانا برادران نے یعنی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حاجی امجد سلیم بٹ کے ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ امجد سلیم بٹ صاحب جیتنے کے بعد ڈی سی کالونی کے یعنی کام کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے. انہوں نے پہلے ہی فیس 2 کے بڑے کام ماشاءاللہ کیے ہیں، یعنی کہ ان کے پوزیشن ممبروں کو لے کر دی ہے جو ادھر کے رہائشی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ مزید کام کریں گے. صحیح. اور ہم انشاءاللہ امجد سلیم بٹ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور چٹان کی طرح ہم کھڑے رہیں گے. صحیح ہے. آخر پہ جو لوگ آئے ان کے لیے کوئی پیغام آپ؟ ان کا بہت بہت شکریہ. میرے ڈی سی کالونی سوسائٹی کے جتنے بھی ہمارے یعنی کہ علاقے کے جتنے بھی دوست باب آئے ان کا بہت بہت شکریہ. اور یعنی کہ فونڈو گروپ کا شکریہ. فاؤنڈر گروپ یعنی کہ ہم نے محل کا اعلان بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ فوٹو گروپ کے ساتھ انشاءاللہ یعنی 12 تاریخ کو فونڈو گروپ کو ووٹ دیں گے. 12 تاریخ کو پوری ڈی سی کالونی کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یعنی کہ گھر سے نکلیں اور فاؤنڈر گروپ کو حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کو یعنی کہ ووٹ دیں اور فاؤنڈر گروپ کو جتائیں. ٹھیک ہو جی آج رانا برادران، رانا عبدالقادر، رانا عبدالرشید اور باؤ عظمت انور صاحب کے اپنے برادری کی جانب سے اور اپنی طرف سے فونڈو گروپ کی حمایت کا باقاعدہ اعلان کیا، اور جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی، اور سب کا ایک ہی ہے کہ اگر ڈی سی کالونی کا مستقبل بچانا ہے اور اس کی
फलाह व बहबूद करनी है तो हाजी अमजद सलीम बट को 12 मार्च को वोट देकर कामयाब करें। कैमरामैन मलिक सफराज के साथ सरदार ताहिर, DC कॉलोनी, गुजरांवाला।